जय हिंद साथी। अगर आपका भी राशन कार्ड 2026 में किन्हीं कारणों से बंद हो गया है तो आप अपना बंद राशन कार्ड कैसे चालू करवा सकते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अगर आपका राशन कार्ड बंद हो गया है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, कौन कौन से सरकारी दफ्तर आपको जाने हैं। आज इस वीडियो में आपको बहुत मुश्किल आसानी से बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बंद राशन कार्ड फिर से होगा चालू। 2026 में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, बंद राशन कार्ड फिर से चालू कराने का आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको आराम से समझाने वाला हूं। अब यहां पर बिना किसी देरी करते हुए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले पता करें कि राशन कार्ड क्यों बंद हुआ। अब बहुत से ऐसे साथियों का होता है कि पिछले महीने राशन लेते हैं, अगले महीने जब राशन लेने जाते हैं तो अचानक उनका कार्ड कैंसिल हो जाता है, उनका कार्ड रद्द हो जाता है। तो यहाँ पर उनको पहले कैसे पता होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि राशन कार्ड आमतौर पर इन कारणों से बंद होता है। आपको पता करना है कि हमारा राशन कार्ड ई-केवाईसी न कराने पर नहीं कराएंगे तो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर कारण आधार लिंक ना होना, यह भी कारण होता है राशन कार्ड बंद होने के। लंबे समय तक राशन ना लेने पर आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, परिवार को अपात्र घोषित होने पर बहुत से ऐसे सरकारी चीज़ें हैं जो इस समय काम कर रही हैं। सही सही राशन कार्डों की पहचान हो रही है और जो गलत राशन कार्ड हैं उनका निरस्तीकरण जारी है। तो यहाँ पर देखिए, गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज मिलने पर, मृत्यु, डुप्लीकेट कार्ड या रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। तो आपको पहले पता करने हैं कि आप कब का राशन कार्ड कैसे यहाँ पर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राशन कार्ड चालू कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन लगने वाले हैं पहले आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे कहीं पर आप पेपर कलम लेकर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आमतौर पर दस्तावेज मांगे जाते हैं। अब वो दस्तावेज कौन है? परिवार के मुखिया का आधार और सभी सदस्यों के आधार जिनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और हर चीज़ सभी सदस्यों का अपडेट होना चाहिए। अगर किसी का कोई अपडेट नहीं है तो मामला फंस सकता है। राशन कार्ड की कॉपी या नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जहां आवश्यकता हो, बैंक पासबुक की कॉपी, यदि कोई गलती थी तो उसका प्रमाण जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम सुधार आदि यहाँ पर लगाना आपको पड़ेगा। अब ये वो दस्तावेज हो चुके हैं जब बंद राशन कार्ड चालू कराने के दस्तावेज लगेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, यदि कार्ड बंद हो गया है तो आपको इनमें से एक अधिक स्थानों पर जाना पड़ सकता है। अब देखिए, पहले आपको कोटेदार या राशन डीलर से आपको संपर्क करना है, उससे जानकारी निकालनी है कि हमारा राशन कार्ड क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, क्या कमियां हैं, तो यहाँ पर वो कमियां आपको बताएगा। अब दूसरा नंबर आपको कहाँ जाना है? जन सेवा केंद्र आपको पहुँचना है और ऑनलाइन जो कमियां उसने बताई है, वो कमियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब देखिए, तहसील कार्यालय भी आप जा सकते हो, जिला आपूर्ति कार्यालय डीएसओ भी आप पहुंच सकते हो, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय भी आप जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग तहसील पहुंचते हैं और जन सेवा केंद्र पहुंचते हैं ज़्यादातर लोग। तो अगर आपका भी राशन कार्ड बंद हो चुका है, आप भी चालू करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, राशन कार्ड को दोबारा चालू कराने की पूरी प्रक्रिया। देखिए, ये समझिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, आसान से आपको समझा रहा हूँ। पहले बंद होने का कारण आपको पता करना है। ई-केवाईसी है तो बाकी तुरंत ई-केवाईसी आपको कराना है। आवश्यक दस्तावेज के साथ आपको आवेदन करना है। अधिकारी आपके दस्तावेज का सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड दोबारा सक्रिय यहाँ पर कर लिया जाएगा। अब बहुतों का राशन कार्ड किस लिए बंद होता है? पहले आप पात्र थे, आपका राशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ कमियां आती हैं राशन कार्ड रोक जाती है, या आपकी आर्थिक आय बढ़ जाती है या कोई शिकायत होती है तो आपका राशन कार्ड यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, पांचवां, अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है, आधार कार्ड को लेकर उचित मूल्य की दुकान या अधिकृत केंद्र पर आपको जाना है। बायोमेट्रिक या सत्यापन आपको कराना है। ई-केवाईसी पूरे होने के बाद रिकॉर्ड अपडेट यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर आप मजबूती के साथ इस चीज़ को गौर से समझिएगा। अब देखिए, अगर नाम अपात्र सूची में चला गया है, देखिए, यदि आपको गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है तो लिखित आपत्ति प्रार्थना पत्र आपको देना है। सभी प्रमाण पत्र संकलन आपको करना है और जांच के बाद पात्र पाए जाने पर कार्ड फिर से चालू यहाँ पर किया जा सकता है। अब होता क्या है, गांव में ऐसा होता है कि जो आपका पड़ोसी होता है या आपका कोई और पड़ोसी होता है, वो आपसे जलता है, तो थोड़ा बहुत वो दिमाग लगाकर किसी न किसी तरह आपका राशन कार्ड कैंसिल करवा देता है, आपत्ति लगवाकर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और समझना है। अब देखिए, 7वां 8वां,
किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है ये भी समझिए। सभी परिवार के सदस्यों का आधार आपको अपडेट रखना है, ई-केवाईसी समय पर आपको कराना है, मोबाइल नंबर आपको चालू रखना है, गलत जानकारी कभी नहीं देना है आपको, और आवेदन की रसीद यहाँ पर आपको संभाल कर रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको जैसे ही इन सभी आप जहाँ जा चुके हो, मान के बहुत से ऐसे लोग होंगे वो आएंगे कहेंगे हम सब जगह चले गए लेकिन हमारा राशन कार्ड नहीं चालू हुआ। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक शानदार वकील पकड़िए और वकील साहब के माध्यम से जब आप काम कराओगे तो आपका 100% राशन कार्ड ठीक हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि वकील साहब को पता होता है कि कौन कौन से दस्तावेज कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है, कौन से अधिकारी को भेजनी है। तो आप ये काम करिएगा, वकील को ढूंढिएगा और आप काम करवा लीजिएगा। जय हिंद।